हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकों अनेक वरदान और श्राप का वर्णन मिलता है। जहाँ तक श्राप का संबंध है, हर श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी और कारण मिलता है। श्राप से हमारे भगवान भी बच नहीं पाए थे, उन्हें भी श्राप के कारण ही मानव के रूप में जन्म लेना पड़ा था। आज की कहानी एक ऐसे धार्मिक और शक्तिशाली राजा की कहानी है जिसे श्राप के कारण सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा था। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है, यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। शची देवराज इंद्र की पत्नी है। प्राचीन काल में जब भी स्वयंवर होता था तो पहले देवी शची का आह्वान और विधिवत पूजन कर लिया जाता था, जिससे स्वयंवर सभा में कोई भी विघ्न या बाधा की आशंका न रह जाए। शची का जन्म दानव कुल में हुआ था। शची के पिता का नाम पुलोमा था। बाल्यकाल में शची ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। उन्हीं के वरदान से वे देवराज की पत्नी और स्वर्गलोक की रानी हुई। एक बार देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। इस अन्याय के कारण इंद्र की सर्वत्र निंदा हुई। उन पर भयानक ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उससे बचने के लिए वे मानसरोवर के जल में छिप गए। असुरों ने इसका फायदा उठाया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करने लगे। अन्य देवताओं को चिंता सताने लगी। सभी देवता सप्त ऋषियों के पास गए और इसका समाधान मांगा। उस समय धरती पे नहुस नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। सप्त ऋषियों ने देवताओं से नहुस से मदद लेने को कहा। सभी देवता नहुस के पास गए, स्वर्गलोक को असुरों से बचाने का आग्रह किया। नहुस बहुत तेजस्वी और प्रतापी राजा था। नहुस ने अपनी शक्ति के बल पर असुरों को स्वर्गलोक से खदेड़ दिया और वहां पर शांति कायम की। नहुस के काम से सभी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने नहुस को इंद्र के पद पर स्थापित कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, नहुस खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। उसमें अहंकार आ गया। उसे स्वर्गलोक का अधिकार मिल गया तो वे काम वासना में डूब गए। नहुस ने इंद्र की पत्नी शची के सौंदर्य की चर्चा सुनी थी। नहुस उसे पाने के लिए चिंतित हो उठे। शची को जब इसका पता चला तो वे गुरु बृहस्पति के शरण में गई। बृहस्पति ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, बेटी विश्वास रखो, मैं सनातन धर्म का त्याग करके तुम्हें नहुस के हाथ में कभी नहीं पड़ने दूंगा। जो शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता वह एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। तुम चिंता न करो। नहुस ने जब सुना इंद्राणी बृहस्पति के शरण में गई है, बृहस्पति ने उसे अपने घर पे छिपा रखा है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने देवताओं से कहा, यदि बृहस्पति मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो मैं उसे मार दूंगा। देवताओं ने उसे बहुत समझाया, पर काम के नशे में चूर राजा नहुस ने किसी की बात नहीं मानी। उल्टा उसने देवताओं को ही धमकाना शुरू कर दिया। विवश देवता बृहस्पति के पास गए। देवताओं ने शची को कुछ समझाया और इंद्राणी को लेकर वे नहुस के पास गए। इंद्राणी लजाते हुए नहुस से बोली, मेरे मन में संशय है। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि इंद्र जीवित है या नहीं। मुझे समय दे और आप कुछ काल तक प्रतीक्षा करें। इंद्राणी की बात से नहुस प्रसन्न हुआ। उसने इंद्राणी को जाने दिया। देवताओं ने जब भगवान विष्णु की स्तुति की, भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र अश्वमेघ यज्ञ द्वारा जगदम्बा की आराधना करें तो वे पाप से मुक्त हो सकते हैं। यह सुनकर देवता इंद्र के पास गए। इंद्र ने विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। इधर इंद्राणी देवराज से मिलने पहुंची। उसने नहुस की काम वासना के बारे में बताया। सब कुछ सुनकर इंद्र ने शची को एक गुप्त उपाय बताया। उसके बाद इंद्राणी इंद्रलोक वापस आ गई। नहुस इंद्राणी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। नहुस ने कहा, इंद्राणी तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने वचन का पालन किया है। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। तुम मेरी सेवा स्वीकार कर लो।
इस पर इंद्राणी ने कहा, राजन, मेरे मन में एक अभिलाषा है, आप इसे पूर्ण करें। मैं चाहती हूँ आप एक ऐसी सवारी पर चढ़कर मेरे पास आए जो अब तक किसी के उपयोग में न आई हो। नहुस बोले, इंद्राणी, मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं ऋषियों की पीठ पर बैठकर आऊँगा, सप्त ऋषि मेरे वाहन होंगे। यह कहकर नहुस ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उसकी पीठ पर बैठकर इंद्राणी के भवन की ओर प्रस्थान किया। नहुस काम वासना में इतना अंधा हो गया था कि थोड़ा सा विलंब भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सप्त ऋषियों से जल्दी चलने को कहा और महर्षि अगस्त्य को कोड़ों से पीटने लगा। महर्षि के मन में क्रोध की आग जल उठी। उन्होंने नहुस को श्राप देते हुए कहा, अरे अधर्मगामी, तू सर्प योनि में चला जा। महर्षि के श्राप देते ही नहुस सर्प का रूप धारण करके स्वर्ग से नीचे जा गिरा। इस प्रकार शची ने अपने सतीत्व की रक्षा की और दोबारा इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। दोस्तों, इंद्राणी और राजा नहुस की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।